Good morning of Standard 9. Welcome in episode 6. Okay. In episode 5, I have discussed about irrational number and how to find an irrational number between two given rational number. Okay. We can find more than one irrational number. That means we can find infinite irrational number between two given lines. Okay. And you know that rational and irrational all are called real number. That means you can also define real number. That means the collection of rational and irrational number are called real number. Okay, so we can represent rational as well as irrational on the real number line. Okay, so today we will start a new topic. I will teach you a new topic, representation of irrational number on the real number line. Okay, that means मेरे कहने का मतलब है इरेशनल नंबर भी एक रियल नंबर है, और मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं कि रियल नंबर लाइन और इमेजिनरी नंबर लाइन क्या होता है. एक्स एक्सिस जो होता है वो रियल नंबर लाइन होता है, वाई एक्सिस जो होता है वो इमेजिनरी नंबर लाइन होता है. सो टुडे हम आपको आज इरेशनल नंबर को रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सिखाएंगे, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपके एग्जाम में टर्म 1 और फाइनल एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन, फुल मार्क्स के क्वेश्चन, 3 और 4 मार्क्स में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएंगे. रिप्रेजेंट √2, √3, √5, √6 एंड √7. इतना तक आपको पूछे जा सकते हैं आपके फाइनल एग्जाम और टर्म 1 एग्जाम में, और ये मार्क्स आपको मैथ में 3 मार्क्स के क्वेश्चन दे जाएंगे. ओके, सो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो डोंट मिस द क्लास. अगर आप नहीं देखता रहे हैं चैनल तो प्लीज कमेंट कीजिए, आपको चैनल कैसा लग रहा है उसके बारे में बताइए. तो आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाने जा रहा हूं, हाउ टू रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर इनटू ऑन द रियल नंबर लाइन. ओके, so let us see question number 1, how to represent √2 on real number line. इसी तरह से सेम क्वेश्चन कोई पूछे जाएंगे, represent √2 on real number line, represent √3 on real number line, represent √5 on real number line, represent √6 on real number line, represent √7 on real number line. Okay, ज्यादातर एग्जाम में यही सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं. √4 मैं नहीं बोल रहा हूं, इसलिए √4 के वैल्यू 2 हो जाते हैं, और आप एक्स एक्सिस पे 0, 1, 2, 3 इजी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना. तो देखते हैं कैसे हम लोग √2 को रिप्रेजेंट करते हैं. सी सपोज दैट दिस इज क्वेश्चन 1. ओके, रिप्रेजेंट √2 on real number line. Okay, यहां पे आपको पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होगा. ठीक है, कोई भी इरेशनल नंबर रूट में जो रहेगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम में सेट करना पड़ेगा. उसके बाद आप डिपेंड करेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करें. पाइथागोरस यू नो h square is equal to p square plus b square in right angle triangle ABC. Suppose that angle B is 90 degree, और आप मान लिया इस एंगल की बात कर रहे हो तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है ना. एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और एंगल के साथ साथ बेस, और ये तिरछा वाला जो है ये हाइपोटेनस. ओके, तो पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ओके, अब आपको यहां पर रिप्रेजेंट करने में क्या ध्यान रखना होगा, आपको ये फाइंड करना है. ठीक है, h फाइंड करने पे h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर इधर जाकर रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. h इज इक्वल टू, अब यहां पे ध्यान रखना है
ये P का वैल्यू यू विल ऑलवेज टेक 1 यूनिट। मैं 1 सेंटीमीटर नहीं बोल रहा हूं, 1 यूनिट बोल रहा हूं। ओके, तो गौर से देखेंगे P का वैल्यू किसी तरह के भी क्वेश्चन में, चाहे वो रूट 11 रिप्रेजेंट करना हो, रूट 31 रिप्रेजेंट करना हो, रूट 37 रिप्रेजेंट करना हो, रूट 39 रिप्रेजेंट करना हो, जितने सारे भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे उसमें P के वैल्यू आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लेने हैं, 1 यूनिट, नॉट 1 सेंटीमीटर, नॉट 1 किलोमीटर, नॉट 1 मीटर। ओके, 1 यूनिट, 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सी हियर, यहां मैं P की वैल्यू 1 ले लेता हूं, तो 1 का स्क्वायर, यहां बी वैरी करेगा, बट इस क्वेश्चन के मुताबिक यहां पे 1 लेना होगा। कैसे, देखिए यहां से, ठीक है। तो यहां से देखिए अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, h इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट 2, है ना। आपको h को यहां सेट करना है, ये रूट 2 रिप्रेजेंट हो गया। इससे मैं फिर बाद में बताऊंगा कि रियल नंबर लाइन पे आप कैसे ले जाएंगे। ओके, तो इस तरह से मेथड आपने देख लिया कि तरीका क्या होगा। You will apply Pythagoras theorem, h square is equal to p square plus b square, h is equal to अंडर रूट स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, p square plus b square। अब यहाँ पे वैल्यू जो है p और b का हमेशा लेना है, उसमें ध्यान रखना है p का वैल्यू हमेशा 1 यूनिट होगा, ना ही 1 सेंटीमीटर, ना ही 1 मीटर, ना ही 1 किलोमीटर, 1 यूनिट होगा। वो यूनिट आप डिसाइड करेंगे कि मुझे कितना लेना है। ओके, b का वैल्यू यहां क्वेश्चन के हिसाब से आपको सेट करना होगा, 1 स्क्वायर 1, तो आप यहां पे 1 और चाहिए तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 यानी रूट 2 ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसे कैसे रिप्रेजेंट करें। ओके, लेट P इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड b इज इक्वल टू 1 यूनिट, है ना। यहां पे जो आपने लिया था 1 यूनिट। ओके, नाउ लेट, अब फिर से आप लेट कर लेंगे, आप 1 यूनिट कितना मानने जा रहे हैं, है ना। यहां पे आपको ज्यादा डेटा नहीं लेना है, 1 यूनिट का लेना है। तो आप 2 सेंटीमीटर भी मान सकते हो, 3 सेंटीमीटर भी मान सकते हो और 4 सेंटीमीटर भी मान सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। यहां पे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेंदी नहीं होगा, इसलिए आप 2 का भी मान सकते हो, 3 का भी मान सकते हो। चलो मैं मान रहा हूं, लेट 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, दैट मीन्स आप 3 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करोगे, जैसे आप कहते हैं कोई लॉन्ग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हो, लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, है ना। तो यहां पे आप सपोज कर रहे हो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर लेना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, सपोज करो मैंने 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लिया, 1 यूनिट लिया, तो 2 यूनिट लेना हो तो कितना लेंगे, 6 सेंटीमीटर ले लेंगे। ये ट्वाइस होगा तो ये भी ट्वाइस हो जाएगा। 3 यूनिट लेना होगा तो ये 3 3 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो ये चीज को ध्यान रखना होगा। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आपको ये क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, फिर आप यू कैन ड्रॉ इन इजी वे। ओके, तो लेट अस सी, मैंने क्या बोला, बेस वैरी करेगा लेकिन परपेंडिकुलर हमेशा सेम होगा। तो चलिए यहां पे बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम है, तो यू विल टेक 1 यूनिट। ओके, दैट मीन्स यू विल ड्रॉ 3 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 3 सेंटीमीटर। ओके, 3 सेंटीमीटर का आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, नेमिंग कर दीजिए 0 to A, 1 यूनिट। आप 3 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे 1 यूनिट। ओके, 0 to O to A, OA, the length of OA is equal to 3 centimeter, but it gives the value of 1 unit. Okay, ये 3 सेंटीमीटर आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप 2 सेंटीमीटर का भी यहां ले सकते थे, लेकिन आपको फिर ध्यान रखना होगा, जहां पर भी 1 यूनिट की बात होगी वहां 2 ही सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, जहां 2 यूनिट की बात होगी वहां 4 सेंटीमीटर फिर रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां आप अपने ड्रॉ कर लिया। अब आप क्या करेंगे, इसके राइट साइड में यानी ए की तरफ 90 डिग्री बनाएंगे। वो 90 डिग्री आप कंपास से भी बना सकते हैं, प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। 90 डिग्री बनाइए यहां से, ठीक है। आपने 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया, कहां पे, राइट साइड पॉइंट ए पे। अब इसका वैल्यू देखिए, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का भी वैल्यू कितना लेंगे आप, 1 यूनिट लेंगे। तो 1 यूनिट यहां लीजिए। ओके, ए से आप 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे और इसे आप यहां 1 यूनिट लेंगे। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर 1 यूनिट है। और आप हमेशा
बी ए पी परपेंडिकुलर हमेशा 1 यूनिट ही लेंगे। 1 यूनिट लेने का मतलब कितना, 3 सेंटीमीटर स्केल से नाप करके कंपास से कट कर देंगे। सेम इक्वल लेंथ का होना चाहिए, ठीक है। ये आगे आप ड्रॉ कर सकते हैं पहले, लेकिन 3 सेंटीमीटर का लेकर के यहाँ कंपास का पॉइंट रखेंगे और यहाँ पेंसिल का 3 सेंटीमीटर का स्केल से मेजर कर लेंगे और उसे कट कर देंगे, ठीक है। ये दोनों 1 यूनिट है, सेम लेंथ होगा। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट ओ ए बी लिख देंगे और ओ बी को ज्वाइन कर देंगे। क्या करेंगे, स्केल रखकर ओ बी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप ओ ए को आगे स्ट्रेट कर देंगे स्केल के हेल्प से। ये आपका तिरछा उर्छा नहीं होना चाहिए, इसी पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। लास्ट स्टेप आप क्या करेंगे, ओ पे आप कंपास का पॉइंट रखेंगे, बी पे पेंसिल को रखेंगे इस तरह से और आर्क लेंगे, यहां से रखकर आर्क लेंगे बी पे। ये हमारा ये फिंगर आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन ये जो है यहां से जाएगा कहां, बी पे। यहां कंपास का पॉइंट होगा, यहां पे पेंसिल के पॉइंट होंगे, ठीक है। इस तरह से जाएंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से मिलेगा, ठीक है। कंपास के पॉइंट ओ पे होंगे, बी के पॉइंट सॉरी पेंसिल के पॉइंट बी पे होंगे और यहां से ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ओ बी इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा, ओ बी रेडियस हो जाएगा और ये ऐसे करके एक सर्कल ड्रॉ होगा ना, तो आपको यहीं तक ड्रॉ करके छोड़ देना लाइन पे। अब ये नेमिंग हो जाएगा ओसी, ठीक है। और ये ओसी का वैल्यू जो होगा, क्यों, क्योंकि देखिए 1 यूनिट मैंने पाइथागोरस में देखा, ये कितना हो जाएगा, √2। आपको √2 रिप्रेजेंट करना था, ये √2 तो रिप्रेजेंट हो गया, लेकिन आपको रिप्रेजेंट करना कहाँ, रियल नंबर लाइन पे। तो आप इसे जब आर्क लेकर ऐसे लाते हो तो ये कहां पे, सेम डिस्टेंस ओसी इज इक्वल टू ओबी हो जाएगा, है ना। ओबी इज इक्वल टू ओसी और ये वैल्यू किसका हो जाएगा, √2 का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने √2 रिप्रेजेंट करना सीख लिया। अब √2 के हेल्प से ही आप √3, √5, √7 तक मैं इसी पे आपको सिखा दे रहा हूं कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब आपको यही क्वेश्चन अगर चेंज हो जाए, रिप्रेजेंट √3 ऑन रियल नंबर लाइन, ठीक है। मैं 2 तरह का मेथड बताऊंगा, आज एक डिस्कस कर रहा हूं, नेक्स्ट एपिसोड में दूसरा मेथड डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, आपका √2 रिप्रेजेंट हो चुका है, 1 यूनिट और बढ़ना है ना। तो इसी क्वेश्चन में हम और आगे बढ़ते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, ये सब तो जैसे सपोज किया वैसे ही सपोज कर लेंगे। इसके लिए आपको पहले √2 रिप्रेजेंट करना होगा, तब फिर √3 में जाएंगे, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, आप बी पॉइंट पे ओबी को बेस मानकर, ठीक है, ओबी को बेस मानकर, दैट मीन्स प्रोटेक्टर को आप ऐसे रखेंगे, ठीक है, और यहां से 90 डिग्री बनाएंगे, ये इस तरह से तिरछा जाएगा, एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री, ठीक है। ये यहां से 90 डिग्री बनेगा, दैट मीन्स आपका बेस ये हो जाएगा। और यहां से अगर 90 डिग्री कंफ्यूजन है तो यहां से देख लीजिए, इसको थोड़ा सा रख कीजिए, यहां से आप क्या करो, आर्क लो, आर्क लीजिए, ये यहां से लेकर ड्रॉ कीजिए, एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा। अब यहां से देखिए, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, फिर इसका वैल्यू आपको कितना लेना है, 1 यूनिट। मैंने बोला था परपेंडिकुलर ऑलवेज यू विल टेक 1 यूनिट, ठीक है। तो यहां से आप 1 यूनिट कितना सेंटीमीटर आपने माना था, 3 सेंटीमीटर। वो सेंटीमीटर आपके ऊपर डिपेंड करेगा, 2 सेंटीमीटर का माना है तो सारे क्वेश्चन में 2 लेकर चलेंगे, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लेकर चल रहा हूं, तो ये भी हमारा 1 यूनिट जो होगा कितने का होगा, 3 सेंटीमीटर का। 3 सेंटीमीटर का लेंथ बी से लेकर के ये नेमिंग कर दीजिए डी, बीडी का जो लेंथ होगा वो 3 सेंटीमीटर का होगा और ये इसको 1 यूनिट सपोज करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, आप ओडी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ओडी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ओडी पे कंपास का पॉइंट रखेंगे, डी पे पेंसिल का पॉइंट रखेंगे, फिर ये आर्क इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इस तरह से आपका ड्रॉ हो जाएंगे आर्क, ठीक है। ये जो हो जाएगा इसका नेमिंग कर दीजिए ओ ई। फिर यहां से देखिए ये ओडी क्या हो गया, एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है इससे भी, है ना। तो ओई ओडी और ओई दोनों सेम होंगे, रेडियस हो जाएंगे, दैट मीन्स ओडी इज इक्वल टू ओई इज इक्वल टू √3, ठीक है। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे, √7 तक ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखते हैं अब √4 मुझे रिप्रेजेंट करना होगा क्योंकि सीरियल ऑर्डर में जा रहे हैं। √5 भी आया तो √4 से होकर के गुजरना होगा, ठीक है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में अगर हो गया √4 रिप्रेजेंट करना, एग्जाम में कोई एक ही आएगा, √2 और √3, √5, √6, √7 कोई एक ही आएगा, बट यहां पे मैं एक ही क्वेश्चन में आपको सबको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में जब सिर्फ एक ही क्वेश्चन आए तो उसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, वो नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। लेकिन ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अगर एक ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में देखेंगे, बुक में देखेंगे,
कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें 2-3 वैल्यू एक साथ दे दिए होंगे निकालने के, लेकिन हाँ वो वैल्यू सीरियली ऑर्डर में होंगे, ठीक है। जैसे √5, √6, √7 तो लगातार ही होंगे, ठीक है। नाउ सी √4 ऑन द नंबर लाइन। फिर क्या करेंगे, आपका जैसे जैसे पॉइंट मिलता जाएगा वहां से आप 90 डिग्री ड्रॉ करते जाएंगे। यहां से आप 90 डिग्री ड्रॉ कर लो। फिर यहां क्या करना है, परपेंडिकुलर मैंने बोला 1 यूनिट लेना है, आप 1 यूनिट ले लो। चलो यहां आ रहा 1 यूनिट, ठीक है। फिर क्या करो, इसे नेमिंग कर दो EF, इसे आप ज्वाइन कर दो किससे, O से, फिर ज्वाइन कर दो, ठीक है। सिर्फ आपको आगे बढ़ते जाना है, एक एक यूनिट लेना है, 90 डिग्री ड्रॉ कर देना है। अब इसको बेस मानेंगे, ये बेस मान करके यहाँ 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हर जगह यहाँ 90 डिग्री मिलना चाहिए, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, ठीक है। जिस तरह से आप ऊपर बढ़ो सब में 90 मिलना चाहिए, ठीक है। यहीं पे बच्चे गलत करते हैं, 90 डिग्री नहीं बनाकर किसी तरह का भी एंगल वो फॉर्म कर लेते हैं। नहीं, ध्यान रखना होगा, वो 90 डिग्री बनेगा इससे बेस मान करके, इससे बेस मान करके, इससे बेस मान करके। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं ये बेस आपका होता चला जाएगा, ठीक है। फिर यहां से आपने 90 डिग्री बना लिया, यहां ज्वाइन कर लिया। फिर आप क्या करेंगे, ओ पे आप हमेशा ओ पे कंपास का पॉइंट रखेंगे, इस पे पेंसिल रखेंगे, ठीक है। यहां से फिर आर्क लीजिए, ये आपका OF इज इक्वल टू OF इज इक्वल टू EFG कर दीजिए इसे। OF इज इक्वल टू OG इज इक्वल टू ये √4 की वैल्यू देंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। A से जब C यानी OC का वैल्यू जो है, यहां से ये डिस्टेंस ज्यादा है और जैसे जैसे आप आगे वैल्यू फाइंड कर रहे हो उसका गैपिंग जो वो कम होता जा रहा है, बिल्कुल कम होगा, इक्वल आ रहा है, डेट मीन्स कि आप गलत कर रहे हैं। दैट मीन्स AC का देखिए गैप ज्यादा है, CE का गैप थोड़ा कम है, EG का और उससे भी कम है। इस तरह से जैसे जैसे बढ़ेंगे वो कम होता चला जाएगा, तब आप समझेंगे कि मैं सही बना रहा हूं, ठीक है। अगर इक्वल डिस्टेंस आ रहा है तो आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। नो, इसी पे अगर क्वेश्चन रहा रिप्रेजेंट √5 ऑन रियल नंबर लाइन, फिर आप आगे स्टेप बढ़ जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को यहां से इरेज कर रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ओके। सी रिप्रेजेंट √4 तक आपने रिप्रेजेंट करना सीख लिया, ये √2, 3 थे, ये √4 थे, है ना, 4 तक आपने लिख लिया। फिर क्या करेंगे, यहां से आप 90 डिग्री लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना होगा, ये फिगर आपको धीरे धीरे क्या होगा, ये बेंड होता जाएगा इधर की तरफ, ठीक है। तो आप समझिए कि एकदम करेक्ट वे में जा रहे हैं। यहाँ देखिए, यहां से थोड़ा सा ऊपर, फिर देखिए अब ये डाउनफॉल होगा, है ना, ये डाउनफॉल में जा रहा है। फिर आपने क्या किया, यहां से 90 डिग्री बना लिया, आर्क लेकर के 90 डिग्री बनाया। इससे कितना लेना है, आप √5 रिप्रेजेंट कर रहे हो, 1 यूनिट लेने। 1 यूनिट मीन आपने माना है 3 सेंटीमीटर, तो यहां से सेम लेंथ OA 3 सेंटीमीटर का आप लेंथ ले लें, EFG H मान लें यहां, है ना। फिर यहां क्या करेंगे, आप इसे आप मिला देंगे, ठीक है। O से H को आप ज्वाइन कर देंगे। अब यहां फिर उसी तरह से O पे आप कंपास रखेंगे, कंपास के पॉइंट रखेंगे और H पे पेंसिल रखेंगे। फिर इस तरह से आर्क लेंगे, ये इसका लेंथ और छोटा हो जाएगा, HI। दैट मीन्स अब आपके जो वैल्यू मिलेंगे, OH इज इक्वल टू ये √5 के वैल्यू होंगे। OH इज इक्वल टू OI इज इक्वल टू √5, ओके। √5 के वैल्यू एक ही ग्राफ पे आपको मिलते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब आइए √6 अगर रिप्रेजेंट करना हो, अब यहां पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जब आपने 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया है, तो यहां पे आगे चल के प्रॉब्लम क्या होगा, इसका लेंथ बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि कंपास का एक्सपेंड जितना कर सकते हैं मैक्सिमम, वो फेलियर हो जाएगा यहाँ पे, उससे ज्यादा ये पॉइंट यहां तक पहुंचेगा नहीं। हो सकता है कंपास का पॉइंट है, पेंसिल यहीं तक पहुंच रहा हो। तो अब क्या करेंगे, उस कंडीशन में इसका मेजरमेंट थोड़ा छोटा कर देंगे, यानी कि अब बाद में छोटा नहीं करेंगे, एक बार आपको डिसाइड करना होगा। दैट मीन स्टार्टिंग में ही आपको 2 सेंटीमीटर मानना होगा या 1 सेंटीमीटर मानना होगा, लेकिन 1 सेंटीमीटर नहीं मानेंगे, आपका फिगर जो होगा वो बहुत ही छोटा हो जाएगा और देखने में थोड़ा खराब लगेगा। तो कम से कम जब ज्यादा वैल्यू एक ही पर रिप्रेजेंट करना हो तो आप 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेंगे। जब यहाँ पे सिर्फ √2 √3 रहता तब आप 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेते हैं। अदरवाइज √7 तक अगर आप जा रहे हो कॉपी में, ये तो बोर्ड है तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूं, लेकिन कॉपी में क्या होगा, अदर पेज चले जाएंगे या पेज से क्रॉस कर जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि जब ज्यादा यूनिट उसमें फाइंड करना हो एक ही फिगर पे, √3 √5 √7 √6 सारे को रिप्रेजेंट करना है, तो वहां पे यूनिट को आप थोड़ा छोटा कर देंगे।
1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं बोर्ड पे बना दे रहा हूँ 3 सेंटीमीटर मान करके। ठीक है, लेकिन आपके लिए अच्छा होगा कि आप 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेके चलेंगे जब सारे को रिप्रेजेंट करना हो। ठीक है, तो सी है नाउ रिप्रेजेंट रूट 6 ऑन रियल नंबर लाइन। फिर वही स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए फिर ये बेंड करेगा, अब ये बेस हो जाएगा आपका, यहां से फिर 90 डिग्री ड्रॉ कीजिए, वैसे ही स्टेप लेकर के यहाँ कटिए, यहाँ कट करिए, यहाँ से यहाँ, जैसे 90 डिग्री कंपास से बनाते हैं आप प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहां से आपने बनाया 1 यूनिट, परपेंडिकुलर हमेशा लेना है 1 यूनिट, ये 1 यूनिट ले लिया आपने, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी नेमिंग कर दीजिए HIJ। फिर आप वही स्टेप O से मिला के दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए J को। ठीक है, फिर O पे आप कंपास का पॉइंट रखिए, F पे पेंसिल रखिए, इस तरह से आगे बढ़िए, ड्रॉ कीजिए, देखिएगा ये लेंथ और छोटा हो जाएगा। ये तो I यहां था, J K। ठीक है, OJ इज इक्वल टू OK इज इक्वल टू रूट 6। इस तरह से ये बेंड करता जाएगा, यहां तक आगे पहुंचता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू हो गया रूट 6 का। एक लास्ट में बता रहा हूं इसी फिगर पे, रूट 7। ठीक है, फिर उसी तरह से आप क्या करेंगे, यहां 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री बनाने के बाद कितना 1 यूनिट इसे कट कर लेंगे, यानी 3 सेंटीमीटर का ये 1 यूनिट यहां पे फिर लेंगे, ये हमारा बेस हो जाएगा रूट 6। फिर यहां से इसको आप ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये आपका वैल्यू हो जाएगा रूट 7 का। ठीक है, नेमिंग कर दीजिए JKL। ठीक है, फिर आपका लास्ट स्टेप क्या होगा, O पे कंपास का पॉइंट रखेंगे और L पे पेंसिल का पॉइंट रखेंगे, यानी इस तरह से ऐसे रखेंगे और उसको आगे ऊपर ले जाएंगे। ये आपका इस तरह से जाएगा और इसकी लेंथ जो है और छोटी हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, एकदम ना के बराबर हो जाएगी। ये ऐसे जाकर ये K तो पहले वाला था, ये L उधर हो गया M ये। ठीक है, दैट मीन्स OL इज इक्वल टू OM इज इक्वल टू रूट 7, है ना। तो इस तरह से एक ही फिगर पे आपको बहुत सारे डेटा, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7, 4-5 वैल्यूज निकालने हो एक ही फिगर से, ऐसा कुछ मेंशन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक ही फिगर पे आपके बुक्स में दिए हुए हैं, तो इस तरह से अगर ड्रॉ करने हैं तो इस तरह से ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, देखने में थोड़ा कंफ्यूजन पैदा होगा कि कौन किसका वैल्यू है। तो यहाँ पे ये आप लिख देंगे डेटा को, तो इससे क्लियरफाई हो जाएगा कि हाँ ये वैल्यू जो है ये रूट 2 है, ये वैल्यू रूट 3 है, ये वैल्यू रूट 4 है। आपको रिप्रेजेंट करना था रियल नंबर लाइन पे। ये आपका एक्स एक्सिस है ना, वाई एक्सिस ऐसे होता है। तो एक्स एक्सिस पे देखिए सारे वैल्यूज मिल गए, OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू देखिए रूट 2 मिल गए, OE इज इक्वल टू रूट 3 मिल गए, OF इज इक्वल टू OG, हाँ OG। ठीक है, OG इज इक्वल टू आपको रूट 4 मिल गए। उसी तरह से OI इज इक्वल टू आपको रूट 5 मिल गए, OK इज इक्वल टू आपको रूट 6 मिल गए, OM इज इक्वल टू रूट 7 मिल गए। ठीक है, एक्चुअल में आपको यहाँ पे पाइथागोरस के द्वारा करके ये वैल्यू मिल रहे, लेकिन इसी को फिर मैं क्या किया, आर्क लेकर के रियल नंबर लाइन पे ले गया, क्योंकि आपको रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ना। तो आज के क्लास में मैं सिर्फ इसे ही डिस्कस करके छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट एपिसोड में यही टॉपिक चलूंगा, लेकिन उसके मेथड थोड़ा अलग हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी डिस्कस किया था कि P का वैल्यू 1 रखना है, B के वैल्यू में मैंने कुछ भी नहीं बोला था, तो उसको मैं डिस्कस करूंगा अगले क्लास में कि B का वैल्यू क्या लिया जाए। ठीक है, तो काइंडली आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, अगर मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है, कमेंट में जरूर लिखें। कुछ प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट वहां पूछ सकते हैं आप, ओके। और अगर वहां पर भी कंफ्यूजन हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी आप नोट कर ले, ये वहां आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट ऑन, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9122459783। जीमेल आईडी है KAISAR, सभी स्मॉल लेटर में है, कैसर शाही SHAHI 10 ये 10 है @gmail.com।
ठीक है। आप इन दोनों से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम पूछना हो, किसी तरह का भी प्रॉब्लम पूछना हो, किसी भी एपिसोड का प्रॉब्लम पूछना हो, आप यहाँ पे क्वेश्चन सेंड कर देंगे। मैं उसे जब भी फुर्सत में रहूंगा देख लूंगा और सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा या नेक्स्ट एपिसोड में आपको डिस्कस कर दूंगा। ओके, हमारा चैनल कैसर की पढ़ाई अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, उससे आपको हर एपिसोड के नोटिफिकेशन जाएंगे कि आप ये नोटिफिकेशन से आप पता कर लेंगे कि कौन सा एपिसोड अपलोड किया गया है, फिर आप उसे आप वॉच करेंगे। ठीक है, और लाइक और शेयर भी करें, अपने दोस्तों को बताएं। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो जाहिर सी बात है आप दूसरे को भी हेल्प करना सीखे। ठीक है, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एपिसोड 6. We will meet in episode 7. Thanks to all of you to listen me. Have a nice day.